What's up guys, I am Manish Roy and you watching Roy Manish Yadav's channel. नमस्कार, मैं डॉक्टर सपना पुंदीवाल, स्त्री रोग विशेषज्ञ। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर। वो है प्रेगनेंसी में हम सेक्स कर सकते हैं कि नहीं, प्रेगनेंसी में सेक्स करना सेफ़ है कि नहीं, इससे बच्चे को कोई नुकसान तो नहीं। ये ऐसे प्रश्न हैं जो ज़्यादातर महिलाओं के मन में रहते हैं, लेकिन कई बार वो डॉक्टर से पूछ नहीं पाते हैं और बहुत हेजिटेट करती है पूछने में। तो इसीलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या प्रेगनेंसी में सेक्स सेफ़ होता है। तो सबसे पहली बात, प्रेगनेंसी में सेक्स का कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है और ऐसा नहीं है कि अब आप प्रेग्नेंट हैं तो आप सेक्स नहीं कर सकते हैं। निषेध नहीं है, आप सेक्स कर सकते हैं, इससे बच्चे को कोई हार्म नहीं है, क्योंकि बच्चा एक एमनियोटिक बैग में, मतलब एक पानी की थैली में रहता है, जिससे सेक्स का असर नहीं पड़ने वाला है। कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं जिसमें नहीं कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। तो हमको पास में आना, फोर प्ले करना, सेक्स करना, इससे अपने आप को रोकना नहीं है। बस बात ये है कि हमें कुछ ऐसे तरीके अपनाने पड़ेंगे ट्राइमेस्टर वाइज कि उन तरीक़ों से अगर हम करेंगे तो माँ को या बच्चे को नुकसान नहीं होगा। तो अगर दोनों पार्टनर की विल है और पेशेंट पर्टिकुलरली यानी कि गर्भवती महिला कंफर्टेबल है तो सेक्स करने में कोई नुकसान नहीं है, सेक्स कर सकते हैं। अब हम ये देखें कि हमें किन पोजीशंस में सेक्स करना चाहिए, कौन सी पोजीशंस ऐसी है जिसमें सेफ़ रहेगा। तो हम ऐसे देखें कि शुरू के 3 महीने, बीच के 3 महीने, आखिरी के 3 महीने, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। शुरू के 3 महीने में जो बच्चा रहता है वो आपका पेल्विक कैविटी में होता है, तो वो पेट पे ऊपर नहीं आता, यानी हमारा पेट नहीं बढ़ता है। इन दैट कंडीशन, मतलब शुरू के 3 महीने में अगर आप सेक्स करते हैं तो आप किसी भी पोजीशन में सेक्स कर सकते हैं। अगर आप कंफर्टेबल हैं, आपको कोई तकलीफ़ नहीं है किसी भी पोजीशन में, तो आप कोई भी पोजीशन जिससे आप पहले करते हो उससे आप कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है या कुछ कंडीशन से मैं बताऊँगी, अगर वो कंडीशन से तो आपको शुरू के 3 महीने में नहीं करना है। उसके बाद आते हैं अपने बाद के 3 महीने, मतलब चौथा, पाँचवा, छठा महीना। चौथे, पाँचवें, छठे महीने में आपका पेट थोड़ा थोड़ा सा निकलने लगता है, स्पेशली छठे महीने में थोड़ा निकल जाता है। तो इन दैट कंडीशन अपने को ध्यान रखना है कि हमारी पोजीशन ऐसी होना चाहिए कि जिससे हमें हर्ट ना हो, हमारा पेट दबे ना। तो उसके लिए मोस्टली ऐसा करना चाहिए कि पोजीशन ऐसी होना चाहिए जिसमें आपका मेल पार्टनर यानी हस्बैंड आपके ऊपर ना हो, वो नीचे हो और आप ऊपर हो, ताकि आपके ऊपर प्रेशर ना लगे। दूसरी पोजीशन आप ये भी ले सकते हैं कि साइड टू साइड पोजीशन, जिसमें दोनों पार्टनर साइड में हो, आप वो पोस्चर भी ले सकते हैं। तीसरी डॉगी स्टाइल पोजीशन जो होती है, ऑल चारों हाथ और पैर पे, वो वाली पोजीशन भी आप ले सकते हैं। तो जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हो, ये पोजीशन आप सेकेंड ट्राइमेस्टर में यूज़ कर सकते हो। थर्ड ट्राइमेस्टर यानी कि 7वें, 8वें, 9वें महीने में, 7वें, 8वें महीने में, स्पेशली 9वें महीने में तो पेट बहुत बढ़ जाता है, तो 9वें महीने में तो थोड़ा अवॉइड करना चाहिए सेक्स, फ्रिक्वेंसी कम करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे हर्ट होने की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा होती है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो जो बाद के 3 महीने हैं उनमें थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट बढ़ जाता है पेशेंट को। तो अगर आप उस टाइम पे जितना कंफर्टेबल हैं उतना ही करें, और उसमें पोजीशन साइड टू साइड जो मैंने बताई है, एक वो इस्तेमाल करें, और दूसरी कि आप मेल पार्टनर को नीचे रखिए और आपको पेशेंट को ऊपर रहना है। तो गर्भवती महिला ऊपर रहेगी, पार्टनर नीचे रहेगा, तो ये वाली पोजीशन में आपके पेट के दबने की संभावना कम रहेगी। दूसरी, सेक्स के टाइम ऐसी कोई पोजीशन आप ना करें या ऐसा कोई तरीका ना अपनाएं जिससे कि पेट को चोट लगे या मदर को कहीं भी चोट लगे, या कंडीशन ऐसी विग्रस हो जिससे कि मदर को यानी गर्भवती महिला को डिस्कम्फर्ट हो। तो बस इसी चीज़ का मेन ध्यान रखना है। फ्रीक्वेंसी ओवरऑल लास्ट वाले ट्राइमेस्टर में और फर्स्ट वाले ट्राइमेस्टर में थोड़ा सा कम रखना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ब्लीडिंग की संभावना होती है, और लास्ट ट्राइमेस्टर में कई बार ऐसा होता है कि जो सीमेन होता है, हस्बैंड का वीर्य होता है, उसमें प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं। तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स की वजह से कई बार प्री टर्म लेबर पेन्स हो जाते हैं, दर्द आ जाते हैं, तो इसलिए उस टाइम पे भी थोड़ा सेक्स करने के लिए कम बोलते हैं। लेकिन पोजीशंस ये पूरी कंफर्टेबल है जो पेशेंट के लिए कंफर्टेबल रहेगी। अब वो कौन सी सिचुएशंस हैं जिनमें हमें नहीं करना है, तो वो सिचुएशंस भी मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपकी प्रेगनेंसी में आपको सपोज़ शुरू के 3 महीने में ही ब्लीडिंग हो गई है,
और ट्रीटमेंट से रुकी है, तो इन दैट केस आपको सेक्स नहीं करना है। या आपको सेकंड चीज़ है कि बार बार अबॉर्शन की हिस्ट्री है, सपोज़ 2 या 3 अबॉर्शन फर्स्ट प्रेगनेंसी इससे पहले वाली प्रेगनेंसी में 2 या 3 बार आपका बच्चा अबॉर्ट हो गया है, तो इन दैट कंडीशन भी आपको सेक्स अवॉइड करना है, स्पेशली शुरू के 3 महीने में। तीसरी कंडीशन है प्लेसेंटा प्रीविया, यानी कि आपकी आंवल अगर नीचे है या आपको आंवल नीचे होने की वजह से ब्लीडिंग हो चुकी है और आप बेड रेस्ट पे हैं और मेडिकेशंस के साथ आपकी प्रेगनेंसी रुकी हुई, इन दैट केस आपको सेक्स नहीं करना। चौथी कंडीशन है कि अगर आपको सर्वाइकल लेंथ आपकी कम है, मतलब बच्चादानी की मुंह की जो लंबाई है वो अगर कम है और अगर उसमें स्टिच लगे हुए हैं, तो दोनों ही कंडीशन में आपको अवॉइड करना है। फिफ्थ चीज़ है कि अगर आपको सपोज़ पहले हिस्ट्री है पहले की डिलीवरी में कि आपको डिलीवरी जल्दी हो जाती है, या सपोज़ इसी बार प्रेगनेंसी में ऐसा हुआ कि आपको प्री टर्म लेबर पेन्स यानी कि समय से पहले डिलीवरी के दर्द आ गए हैं और डॉक्टर ने दवाई से रोके, तो इन दैट केस आपको नहीं करना है। छठी कंडीशन है कि अगर आपको मल्टीपल प्रेगनेंसीज है, सपोज ट्विंस हैं, ट्रिपलेट्स है, तो इन दैट केस भी आपका यूट्रस का साइज़ ज़्यादा रहेगा, प्रेशर ज़्यादा रहेगा बच्चादानी के मुंह पे, तो इन दैट केस भी आपको अवॉइड करना है। इसके अलावा अगर पेशेंट को हिस्ट्री है कि पहले की प्रेगनेंसी में पानी की थैली फूट गई थी अचानक से 7 मंथ में 8 मंथ में, तो इन दैट केस आपको लास्ट ट्राइमेस्टर में अवॉइड करना चाहिए सेक्स। तो अगर मेल पार्टनर को सपोज इन्फेक्शन है तो भी फीमेल को इंटरकोर्स अवॉइड करना चाहिए, कंडोम के साथ करना चाहिए। तो ये सारी कंडीशन है जब हमें अवॉइड करना है। बाकी आप अगर सेक्स करते हैं तो इट्स ए नेचुरल प्रोसेस, इसको रोकना नहीं चाहिए, ये सेफ़ होता है। पोजीशंस मैंने आपको बता दी है, कब नहीं करना है ये भी बता दिया है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो सुनकर समझ आया होगा और आपके मन के डाउट्स क्लियर होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, दूसरों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियो जितने भी अपकमिंग वीडियो है प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियोस में डालती रहती हूँ, तो वो आपके तक खबर आती रहे और आप अपडेटेड रहें। तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें।